जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि आज से शारदीय नवरात्र का उत्सव शुरू हो चुका है। आज हमारे राष्ट्रवाद न्यूज पे महर्षि बद्री प्रसाद जी, जो कि एक भागवत कथावाचक, श्री राम कथावाचक और शिव पुराण के कथावाचक हैं, जो कि पूरे देश में अपनी कथा से ज्ञान की गंगा बहाते हैं। तो आज हमारे इस नए शो धर्म और आध्यात्म की जो सीरीज है धर्म को जाने में, आइए हम उनको सुनते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सभी धार्मिक जनता का भाव भरा स्वागत, अभिनंदन। नवरात्रि के प्रथम दिवस में, जैसे आप सब जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में शक्ति की उपासना का प्रमुखता है। जब जब हमारे देश में, समाज में या विश्व में कोई भी आपत्ति आई है, कोई भी संकट आया है, तो उसका एक ही साधन है उस आपत्ति को हटाने के लिए मात्र उपासना, और उसमें शक्ति की उपासना सर्वोत्तम है। वेदों में, पुराणों में काफी वर्णन शक्ति या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब अनादिकाल में, देवी पुराण की कथा है कि अनादिकाल में देवताओं और राक्षसों का हमेशा युद्ध चलता रहा। सत्य असत्य का युद्ध, न्याय अन्याय का युद्ध, ये अनादिकाल से है। जब से संसार का प्रादुर्भाव हुआ, वो हमेशा रहना है। कभी सत्य प्रभावित रहेगा, कभी असत्य प्रभावित हो जाएगा। पर राक्षसों के जो गुरु शुक्राचार्य जी थे, उन्होंने राक्षसों को इतना शक्ति संपन्न करा दिया, इतना साधना करा दिया कि राक्षसों को भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, वरदान मांगने के लिए कहा। तो राक्षसों ने कहा कि ना हम कोई देवता से मरे, ना देवताओं के अस्त्र से मरे और ना शस्त्र से मरे। उस समय मात्र दैवी शक्तियां ही हमारे विश्व में थी, और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। परिणाम उन्होंने वरदान दे दिया, तथास्तु कहा। उसका परिणाम ये हुआ कि जब सब राक्षसों को संपत्ति मिल गई, राक्षसों को वरदान मिल गया, शक्ति मिल गया, तो उसके बाद उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। जब जिसमें शक्ति की पचाने की सामर्थ्यता ना हो, परिणाम राक्षस हमारे पूरे विश्व में हाहाकार मचाने लगे, हमारी वैदिक संस्कृति को नष्ट करने लगे, दैवी शक्तियों का विनाश करने लगे। पर देवता त्राहि त्राहि मरते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने तो उनको वरदान दे दिया है, अब तो कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है कि सभी देवता मिल करके शक्ति की उपासना करें। तो सभी देवता मिलकर के शक्ति की उपासना करने लगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, ओम अम्बे अंबिके अंबालिके नमः, नयति कश्चन ससद्रिकः सुभद्रिकां कां पीलम। अनेक देवी की मंत्रियों को उस समय शक्ति हमारे देश में का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। तो जब देवताओं की साधना बढ़ने लगी, तो सभी देवताओं से थोड़ी थोड़ी ऊर्जा, थोड़ी थोड़ी शक्ति निकली शरीर से, तेज के रूप में, अग्नि के रूप में, उसका एक विराट स्वरूप बना। पर ब्रह्मा जी से प्रार्थना किए कि इसका कोई ना कोई रूप होना चाहिए। शक्ति बिजली है, करंट है, पर उसका कोई रूप नहीं है। आप स्पर्श करोगे तो करंट का अनुभव होता है। हम बोलते हैं पर उसका आवाज से सुनाई देता है, पर उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो अग्नि का जो तेज सब देवताओं का निकला, उसका कोई रूप निकलना चाहिए, कोई स्वरूप होना चाहिए। तो वही देवी का स्वरूप बना जो अष्टभुजा कहलाई। पर वो संसार में कैसे आए? संसार के कल्याण के लिए देवताओं ने प्रार्थना किया। तो वही देवी भगवती ने कहा, आप ये 9 दुर्गा की उपासना करिए 9 रूपों में। तो ये जो नवरात्रि है हमारे देश में, 2 होती तो 4 नवरात्रियां हैं, 2 गुप्त रहती हैं, 2 प्रादुर्भाव है। इस समय वर्तमान में जो आज प्रथम दिवस गया, इसका नाम है शारदीय नवरात्रि, और एक चैत्र की नवरात्रि होती है। तो दोनों में शक्ति की उपासना का ही प्राथमिकता है।
तो प्रथमम शैलपुत्री चा, आज जो प्रथम दिवस है वो शैलपुत्री का स्वरूप है। तो पहले हमें पूजा पद्धति का नियम जान लेना चाहिए, क्योंकि जब हम आराधना कर रहे हैं उतनी हमारे में योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने सुंदर घर में या पवित्र स्थान में गंगा जल से, गुलाब जल से, तीर्थों के जल से जगह को धोना चाहिए। सुंदर आसन में विराजमान होकर के अति सुंदर चौकी हो या कोई टेबल के ऊपर गंगा जल से धो करके लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर चावल का अष्टदल बना करके भगवती की प्रतिमा हो या मूर्ति हो या कोई स्वरूप में उसको विराजमान करना चाहिए। सामने कलश विराजमान करना चाहिए, क्योंकि देवी भागवत में आता है कि सभी देवी कलश स्वरूप में विराजमान रहती हैं। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता। तो कलश का पूजन करना करे। उसके बाद दाहिने तरफ दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। 9 दिवस तक अखंड दीप का प्रज्वलन करना चाहिए। दीप भी भगवती ज्वाला का स्वरूप है, भगवती का स्वरूप है। 9 दिन तक अगर हम अखंड ज्योति जला करके रखते हैं तो हमारे संसार की जो शक्ति है, दिव्य ज्ञान रूपी शक्ति है, हमेशा प्रज्वलित रहेगी। 9 दिवस तक हमें नियम संयम साधना ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन में शयन, शब्दों का संचय, बोलने में, खाने में, पीने में, ये सब अनुसार होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है तो इसका मतलब कि हमारे खान पान में भी गड़बड़ी है। तो शास्त्रों ने सबका चिंतन किया। हमारे रहन सहन, खान पीन, बोलचाल से हमारी दैवी शक्ति के शरीर में ही प्रादुर्भाव होता है। हमारे सबके शरीरों में त्वम ब्रह्मा, त्वम विष्णु, त्वम रुद्रा, त्वम इंद्र, त्वम अग्नि, त्वम वायु, त्वम सूर्य, त्वम चंद्रमा, त्वम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोमा, सभी देवता हमारे और आपके शरीर में। शास्त्रों में कहा कि यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो हमारे और आपके ये मस्तक में विराजमान है। तो जिस प्रकार हमारा व्यवहार होगा, शुद्ध सात्विक सरल भोजन होना चाहिए और 9 दिवस तक नियम संयम से भावना रखेंगे तो निश्चित है कि हमारी और आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। और वर्तमान समय में जो कोरोना का समय चल रहा है, ये पहले भी चला है, ऐसा नहीं कि नाम अलग अलग रहे हैं। वैदिक काल में रक्तबीज नाम का राक्षस हुआ, जो एक बूंद जमीन पे खून गिरे तो हजारों रक्त बीज प्रकट होते। ये जीवाणु थे। रक्त बीज माने कोई जीवाणु था, उसको विनाश कैसे करना चाहिए। तो सभी देवताओं ने वही भगवती की उपासना किया है कोई न कोई रूप में। तो आज हम विषय पे आए। आज हमारा शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस है। उसमें प्रथमम शैलपुत्री चा, शैल माने पर्वत, पर्वतराज के यहाँ स्वरूप में भगवती पार्वती का प्रादुर्भाव हुआ। जो देवताओं की उपासना का पहला रिजल्ट निकला, भगवती पार्वती के रूप में शैलपुत्री हिमालय मैना के यहाँ पार्वती के रूप में भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। पर भगवती को उसकी स्मरण नहीं था कि हम कौन हैं। देवताओं में ऐसे हैं कि उनको स्मरण दिलाना पड़ता है। इसी का नाम है साधना, कि देवताओं की स्तुति करिए, देवताओं का मंत्र जाप करिए, देवताओं का स्तवन करिए। इसका अर्थ है कि उस देवता को उसको याद दिलाना है कि आपका काम क्या है, आपका स्वरूप क्या है, आपकी शक्तियां क्या है। तो उनको याद दिलाना पड़ा कि शैलपुत्री को कि आपका प्रथम जन्म ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र जो दक्ष प्रजापति थे, उनकी पत्नी प्रसूति के द्वारा आपका प्रादुर्भाव हुआ था और उस समय आपका नाम सती पड़ा था और आपका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था। पर आपने उस समय अपने पिता से कहा था कि अगर हमारा अपमान होगा तो हम संसार छोड़ करके चले जाएंगे। तो भगवान शिव के यहाँ जब दक्ष प्रजापति एक बड़ा विशाल यज्ञ प्रारंभ किया और भगवती सती और भगवान शिव को उसने आमंत्रण नहीं दिया, पर सती ने भगवान शिव से आग्रह किया कि मुझे पिता के घर जाना है। और शिव जी ने मना किया, देवी बिना आमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। आओ नहीं आदर नहीं, नहीं नैनो माने हो और तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन वर्षे ने हो। पर शिव सती मानी नहीं और सती अपने पिता के घर में आई और वहां उनका मान सम्मान नहीं हुआ। परिणाम शिव जी का वहां स्थान नहीं था। तो भगवती सती ने अग्नि में अपने को शरीर को समर्पित किया और शरीर शांत हुआ, यज्ञ विध्वंस हुआ।
पर सती का प्रेम भगवान शिव के साथ अटूट था कि जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। शिव और भगवान शक्ति अलग नहीं है, उनका स्वरूप एक ही है। शरीर अलग है पर दोनों को आत्मा एक है। सती अंत समय भी भगवान से प्रार्थना किया है, मुझे बार बार आपके ही पति के स्वरूप में प्राप्त हो। परिणाम वही सती भगवान को प्राप्त करने के लिए हिमालय के यहाँ जन्म लिया, तो जिसका नाम पड़ा शैलपुत्री चा। वही भगवान शिव की आराधना की। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये प्रथम दिवस का पूजन और पाठ और उसकी महिमा का यहाँ हमने विधान बतलाया। सभी भक्तों का बहुत अभिनंदन। सभी भक्तों से आग्रह है कि आप शैलपुत्री का उपासना करके अपने जीवन को मंगलमय बनाइए, अपने जीवन को तपस्यामय बनाइए। और कल का विधान जो द्वितीय ब्रह्मचारिणी है उसका विधान हम कल बतलाएंगे। अभी तक लिए सबको जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। भगवती बोल अम्बे मात की जय।